हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, आज हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पटना में है पीपीयू, उसका हम बीएड सेकेंड ईयर का सेशन 2022 का वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। कोर्स जो 10 जो बीसीसी 10 बोलते हैं, जिसका नाम है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, उसका हम वीवीआई क्वेश्चन लेके आए। इससे पहले हम C8 का जो आपका BCC 8 होता है, नॉलेज एंड कैरिकुलम, C9 जो आपका होता है, जो BCC 9 है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, वो सबका वीवीआई डाल दिए हैं, समझे। आज C10 जो आपका क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल है उसका डाल देंगे जो अभी है। इसके बाद आपका बच जाता है एक ऑप्शनल पेपर का, उसका हम 2 दिन में, दोनों एक ही दिन में कर देंगे। ऑप्शनल पेपर में हम 2 चीज़ का डालेंगे, गाइडेंस ऑन काउंसलिंग का और फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ का, समझे। और फिर उसके बाद लास्ट में आपका मेथड बढ़ जाता है, लेकिन मेथड का आपका पहले एग्जाम होता है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे उसका पहले कर दें, क्योंकि आज 22 तारीख हो गया, आपका 24 तारीख के लिए सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से जितना किए उसी को देख कर जाइएगा, एग्जाम में आपका मैक्सिमम नंबर आ जाएगा, समझे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऊपर लिखा हुआ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2022 सेशन 2022 हो गया। कोर्स 10 आपका है, जो बीसीसी 10 कहलाता है, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल। देखिए, इसमें आपको 2 घंटा टाइम मिलेगा। C8 C9 में आपका 3 घंटा टाइम मिलता था, इसमें कितना मिलेगा आपको? तो 2 घंटा, टोटल 40 नंबर का होगा। और इसमें 18 नंबर कम से कम आपको लाना है, समझे। ये याद रखिएगा, 2 घंटा टाइम मिलेगा, समझे। 40 नंबर का एक पेपर होगा आपका, 10 नंबर का प्रैक्टिकल आपके असाइनमेंट कॉलेज में होता है, और आपका 18 नंबर सबसे कम से कम 18 नंबर लाना होगा, समझे। इसमें भी 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, दीर्घ उत्तरीय 10 नंबर का, फिर उसके बाद 4 नंबर का, फिर उसके बाद आपका 2 नंबर का भी पूछ सकता है या 1 नंबर का भी पूछता है, समझे। तो आइए हम पहले दीर्घ उत्तरीय करते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। तो पहला क्वेश्चन लिखे हैं कि विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं। देखिए, विशिष्ट बालक दे, विविध आवश्यकता वाले बालक दे, या भिन्न भिन्न प्रकार के बालक दे, समझे। यानी कुछ भी, देखिए, समान बालक को छोड़कर जितने भी बालक होते हैं, चाहे विकलांग बालक हो, प्रतिभाशाली बालक हो, मंदबुद्धि, मतलब कोई भी प्रकार का बच्चा हो, समझे, वो सब किस में आते हैं? तो वो सब आते हैं आपके विशिष्ट बालक, या इसी को हम बोलते हैं विशेष आवश्यकता वाले बालक, यानी स्पेशल नीड है इनकी। समान बालक को छोड़ के याद रखिएगा, कोई भी बच्चा जो जिनकी कुछ विशेष आवश्यकता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विशिष्ट बालक कहते हैं, विभिन्न आवश्यकता वाले बालक कहते हैं। इसमें आपका प्रतिभाशाली बालक भी आ जाएगा, मंदबुद्धि बालक भी आ जाएगा, समझे, विकलांग बच्चा भी आ जाएगा, समझे। तो विशिष्ट बालक और समान बालक पढ़े है ना। सामवेशी शिक्षा का मतलब क्या करते हैं? तो सामवेशी शिक्षा में हम विशिष्ट बालक और समान बालक दोनों को एक छत के नीचे बैठाकर पढ़ाते हैं, समझ गए। तो वही क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताओं को लिखिए, यानी विशिष्ट बालक दे, या आपका स्पेशल चाइल्ड होता ही है, या विभिन्न आवश्यकता वाले बालक दे, या प्रतिभाशाली बालक बोले, इसका कैटेगोराइज होता है, समझे। तो आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है PWD एक्ट, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो 1995 थी, उसकी व्याख्या करना है, समझे। ये हो गया आपका। देखिए, किन्हीं को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आपको बहुत कम पेमेंट करके आपका सभी पेपर ये क्या मिल सकता है? नोट्स मिल सकता है। 9576002401 पर आप 9576002401 पर व्हाट्सएप करके आपको नोट्स के बारे में बताए, बहुत कम पेमेंट करके आपको सभी पेपर का नोट उपलब्ध करवा दिया जाएगा, समझे। विशिष्ट तो अगला क्वेश्चन है PWD यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995 की व्याख्या करें। तीसरा क्वेश्चन है कि सामवेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है? विशिष्ट शिक्षा और सामवेशी शिक्षा में अंतर स्पष्ट करें। यानी आपका पेपर की नाम है सामवेशी शिक्षा, तो क्वेश्चन तो सामवेशी शिक्षा से रहेगा ही ना गया। चौथा क्वेश्चन है, देखिए, दृष्टिबाधित पूछा हुआ था इससे पहले आपको 19-21 सेशन वाले से, तो आप 20-22 आप लोग से पूछ सकता है कि श्रवण बाधित बालकों की, श्रवण बाधित बालक यानी जो नहीं सुनते हैं, समझे, उसे श्रवण बाधित बोलते हैं। तो श्रवण बाधित बालक क्या है, इसके शैक्षिक योजना या शैक्षिक नियत, मतलब शैक्षिक इसमें कैसे इसको हम पढ़ाएंगे, समझे। तो ये लिख सकते हैं। आते हैं हम लोग सेक्शन, इसमें 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। सेक्शन बी में हम लोग आते हैं, इसमें आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, और 3 क्वेश्चन, कभी कभी 2 भी क्वेश्चन बोल देता है, समझे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का होता है, इधर घटा देता है। तो वही है कि सेक्शन बी में आपका 4 नंबर का 3 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा, समझे। 4 क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, तो 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन है आपका कि अधिगम नियोक्ता से आप क्या, देखिए, अधिगम नियोक्ता मतलब अधिगम डिसेबिलिटी, आप लोग डिसलेक्सिया पढ़ेंगे,
डिस्क्राफिया पढ़ेंगे, डिस्कैलकुलिया पढ़ेंगे, ये सब जो पढ़ेंगे तो उसी के बारे में थोड़ा चर्चा कर देना है। उसी को अधिगम नियोगिता या अधिगम विकार हम लोग कहते हैं, समझे। वो एक तरह का विकलांगता नहीं है, वो हम लोग सीखने में एक तरह क्या है, थोड़ा अथी हो जाता है। तो अधिगम नियोजकता से आप क्या समझते हैं, यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज को इंग्लिश में बोला जाता है, यानी अधिगम विकार। बोलिए। दूसरा क्वेश्चन है, नई निशक्तजन नीति 2012 का वर्णन करें। उसके बारे में क्या क्या इसमें बताया गया है, समझे। अब 16 भी आ गया है। अगला क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बालक से या धीमी गति सीखने वाले बालक से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है, समावेशन और मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा। समावेशन मतलब सभी को शामिल कर देना, और समाज के मुख्य धारा में जो पिछड़े हुए हैं उसको समाज के मुख्य धारा में लाना, वो आपका मेन स्ट्रीमिंग कहलाता है, समझे। और RTI पढ़ लीजिएगा। देखिए VVI है आपका, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, 2009 VVI आ सकता है, तो देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग, अब जो सेक्शन सी होता है आपका लघु ऑब्जेक्टिव होता है, तो या 8 क्वेश्चन पूछे या 5 को भी दे सकता है आपका, समझे। देख लीजिएगा, 5 को देगा तो 2 नंबर का देता है, 8 को देगा तो 1 नंबर। पहला क्वेश्चन है कि निःशक्त अधिनियम 1995 को फरवरी डैश से क्रियान्वयन तो लागू किया था। 7 फरवरी 1996 से इसको क्या किया लागू, जैसे बना उन कानून के पास कोई कानून कब होता है, जब कैबिनेट से उसकी मंजूरी मिल जाती है। तो कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिली 7 फरवरी 1996 को। जैसे आप जानते होंगे कि राइट टू एजुकेशन 2009 आपका जो पास हुआ था, कानून बना था, वो 1 अप्रैल 2010 को बना था, समझे। तो वैसे ही 95 में आया और 7 फरवरी 1996 को लागू किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ NCMEI, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिखा है नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है, समझ गए। तीसरा क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा है क्या है, तो बालिकाओं के लिए है, बालकों के लिए, विकलांगों के लिए है। देखिए सभी बालकों के लिए होता है, इसलिए इसका आंसर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। विकलांग बालक और आपका समान बालक, सभी बालक के लिए, इसीलिए इसका आंसर D नंबर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ द UDL, तो UDL का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, यानी इसको हिंदी में कहते हैं अधिगम का सार्वभौमिक अभिकल्प बोलते हैं, समझे। आगे क्वेश्चन है, B.Ed स्पेशल एजुकेशन मतलब B.Ed जो स्पेशल शिक्षा पाठ्यक्रम मान्यता कौन प्राप्त करता है। देखिए NCT, देखिए ऐसे B.Ed का तो आपका समान B.Ed जो कोर्स होता है उसका देता है NCT देता है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, समझे, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। लेकिन आपका जो विशेष जो होता है उसे RCI यानी रिविजन, इसका जो होता है जो RCI है वही इसका मान्यता देता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा C नंबर, समझे। RCI के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, समझे। इसको कहते हैं पुनर्निवास, इसको भी कुछ है ऐसे ही नाम है। तो RCI के बारे में पढ़ ले। NCERT समान पाठ्यक्रम का मान्यता देता है। छठा क्वेश्चन है कि अपंगता अधिनियम 1995 निम्नलिखित, इसका आंसर C नंबर हो जाएगा आपका 5 का, समझे। RCI अपंगता अधिनियम 1995 निम्नलिखित किस विकल्प का उल्लेख नहीं करता है, तो आपका डिस्लेक्सिया ये अधिगम विकार है, वो विकलांगता पर ज़्यादा जोर दिया था, समझे, इसीलिए इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है फुल फ्रॉम द ICI, समझे। RCI का देख लीजिएगा, सर्च के लिए हमको तो नहीं मिला, आप लोग सर्च कर ले। लास्ट क्वेश्चन है कि एकीकृत आधारित पाठ्यक्रम विकलांग बच्चों के लिए सबसे एकीकृत आधारित पाठ्यक्रम, देखिए ये है अच्छा है, बच्चा को जोड़ जोड़ कर मतलब हर सब्जेक्ट करके पढ़ाएंगे, ठीक है। इसका आंसर 7 हो जाएगा, समझे। तो आपका ये हो गया, समझे। और इसमें हम 2 पेपर और डाल लेंगे। थैंक यू।